नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला की 114वीं 114 कड़ी। आज 24 अप्रैल का दिन और विषय है संवेदना शक्ति का विकास कीजिए। उद्धृत किया है अखंड ज्योति मासिक पत्रिका अक्टूबर 1950 के पृष्ठ 11 से। लिखा था, दूसरों के दुख का असर होना, इसको दया कहते हैं, अथवा दुखी जीवों के प्रति जो प्रीतिभाव रखा जाता है उसको दया कहते हैं। इस दया वृत्ति से संवेदना शक्ति की उन्नति होती है, उसका विकास होता है, वह बढ़ती है। दया वृत्ति का भक्ति और प्रीति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य प्राणी मात्र के अंतःकरण में ईश्वर का निवास मानकर भक्ति करता है, वही सबसे प्रेम भाव रख सकता है। उससे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। दूसरों के दुख को देखकर उसको अपने अंतःकरण में दुख का अनुभव होता है, जिससे उसका हृदय तत्काल द्रवीभूत हो उठता है और अपने अंदर के दुख की निवृत्ति के लिए, दुखी प्राणी की सहायता के लिए वो दौड़ पड़ता है, तत्पर हो जाता है। अतः भक्ति से प्रीति और दया वृत्ति की पुष्टि होती है। जब प्रीति वृत्ति उत्पन्न होती है तभी मनुष्य भक्ति और दया करते हैं। जब दया वृत्ति होगी तभी भक्ति और प्रीति वृत्ति संपुष्ट बनेगी। इस रीति से इन तीनों वृत्तियों का आपस में घालमेल है, परस्पर संबंध है। इसी हेतु सज्जन और विवेकी जन दूसरों के प्रति दया रखते हैं। जैसे अपने को जीवन प्यारा है, अपना जीवन, वैसा ही अन्य प्राणी को भी अपना जीवन प्यारा है। अतः दूसरों को अपनी आत्मा के समान समझकर सज्जन लोग हमेशा सर्वदा दया करते ही रहते हैं। परोपकार करने से दया वृत्ति का विकास जितना अधिक होता जाएगा, उतने अंश में सुख और शांति की वृद्धि आपके अपने जीवन में होती चली जाएगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है यह गुरुवर ने। एक गुरु वंदना का गीत है जो मेरा बड़ा प्यारा गीत है, 4 कड़ियों का। उसमें तीसरी कड़ी है जिसमें इसी विषय से संबंधित लाइन आई है। कहा, शायद इसीलिए जग का हर प्राणी अपना ही लगता है, देख किसी के भी आंसू अपने मन बीच दर्द जगता है। सबके दुख में दुखी हुए तो सबके सुख में सुख मना लिया, उगते सविता के प्रकाश में तुमको ढूंढा और पा लिया, तुमने भी तज स्वर्ग इसी मन की कुटिया में घर बना लिया। बड़ा प्यारा सा वह गीत है जिसकी एक कड़ी मुझे याद आया कि यहाँ पर उद्धृत करनी चाहिए। सबके दुख में दुखी हुए तो सबके सुख में सुख मना लिया। ऐसा भाव आ जाए, वास्तव में भक्ति हो जाए, वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और ऐसे ही लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हो जाया करती है। गुरु सत्ता उनके अंग संग रहती है। आप सबने ध्यान से सुना, धन्यवाद देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ जिनका आप भला चाहते हो उन तक यह बातें कैसे पहुँचें, उसका हर उद्योग आप करिए। आभार मानूंगा, ये देश आभार मानेगा, वे आभार मानेंगे जिनके कानों तक यह आवाज़ आप पहुंचा सकेंगे। क्योंकि आवाज़ ये मेरी नहीं है, ये देवात्मा हिमालय के उन ऋषियों की है जिनको गोत्र के माध्यम से आप अपना पूर्वज कहते हो। उनकी ओर से गुरुदेव ने सब बातें लिखी, मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद देता हूं यहां तक सुनने के लिए। आप सभी को प्रणाम, शुभकामनाएं। ओम शांति।